हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RNG के हब। आज हम देखते हैं बच्चों एडगेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 का पाठ अध्याय 3 जिसका नाम है, चलिए आइए देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो क्वेश्चन है, आप बर्फ़ के टुकड़ों को गर्म पानी के गिलास में डालिए। निम्न में से ऊष्मा प्रवाह की दिशा को सही दर्शाता है। तो आप इस पर बी पे राइट लगाइए। ऑप्शन बी, पानी से बर्फ़ के टुकड़े की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन 2, कुछ वस्तुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिए गए हैं। उपरोक्त में थर्मामीटर रीडिंग अनुसार शरीर का वर्तमान ताप दिया है। बताइए इनमें से किसको बुखार है। तो आप लिखिए ऑप्शन भेड़ और खरगोश, ऑप्शन सी पे राइट लगाइए और लिखिए भेड़ और खरगोश को। ऑप्शन सी भेड़ और खरगोश। चलिए अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भेड़ का 103 है, 104 सामान्य ताप उसको है और इसको है। इसका 104 होना चाहिए, खरगोश का तो 107 है। तो अपन ने देखा कि भेड़ और खरगोश को कोई आया है शायद। क्वेश्चन नंबर 3, बूझो ने मेले में दुकान के बर्फ का गोला खरीद कर खाया। उसके बाद वो कुछ और गोले खरीद कर दूसरे दिन खाने के लिए ले गया। उसने देखा कि बर्फ़ के गोले तेज़ी से पिघलने लगे। बर्फ़ के गोले को पिघलने से बचने की बूझो को क्या करना चाहिए। तो आप ऑप्शन बी पे राइट लगाइए। बर्फ़ के गोले को जूट के कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। क्वेश्चन 4, एक प्रयोग में छात्र बर्फ़ का एक टुकड़ा धातु की प्लेट पर रखता है और दूसरा बर्फ़ का टुकड़ा लकड़ी की प्लेट पर रखता है। कुछ समय बाद धातु की प्लेट में रखा टुकड़ा लकड़ी की प्लेट की अपेक्षा जल्दी पिघलने लगता है। तो उसका सही कारण क्या होगा। आप लिखो धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है। ऑप्शन ए पे राइट लगाइए आप। अब 5वां वाला देखिए, थल समीर कहते हैं, किसे कहते हैं। ऑप्शन ए, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को थल समीर कहते हैं। 5वां वाला देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर की परास कितनी होती है। आप लिखो 35 डिग्री से 42 डिग्री तक। ऑप्शन ए। मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है। उत्तर में आप लिखो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी पे राइट लगाइए। अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 12, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कुछ शब्द दिए हुए, उनको अपन गोचर स्थान पर भरना है। तो आप पहले में ठंडी पे लगाइए गोला, ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तुओं से ठंडू वस्तुओं की ओर होता है। दूसरे में कुचालक लिखिए। तीसरे में गर्म, और चौथे में आएगा समुद्री समीर, और 5वें में आएगा विकिरण। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप आराम से लिख सकते हैं इसमें से देख के। अब अपन चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 2, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। उन्हें ऊष्मारोधी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ऊष्मारोधी कहते हैं। उदाहरण को जैसे रबर, लकड़ी, प्लास्टिक। प्रश्न नंबर 3 है, आपके आसपास पाई जाने वाली ऊष्मा की चालक तथा कुचालक वस्तुओं के नाम लिखिए। चालक और कुचालक। तो ऊष्मा की चालक क्या है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। और कुचालक क्या है? प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, ऊनी कपड़े।
प्रश्न नंबर 4 देखिए, क्या डॉक्टर थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातुओं का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? तो आप लिखें हाँ। पारे की जगह अल्कोहल या डिजिटल सेंसर का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि पारा जहरीला और पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होता है। और प्रश्न नंबर 5 है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है? यदि हाँ, यदि नहीं तो क्यों? नहीं मापा जा सकता, क्योंकि इसकी रेंज 35 डिग्री सेंटीमीटर से 42 डिग्री सेंटीमीटर होती है, और जबकि बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेंटीमीटर होता है। अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 6। यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र उपयोग करें तो क्या होगा? ठंड अधिक लगेगी, क्योंकि टेरिकॉट गर्मी को अच्छी तरह से नहीं रोक पाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न, कागज के बने प्याले में पानी गर्म करने पर कागज नहीं जलता, क्योंकि पानी गर्म हो जाता है। क्यों? जब कागज के प्याले में पानी गर्म किया जाता है तो ऊष्मा चालन द्वारा पानी में चली जाती है, जिससे कागज का तापमान ज्वलन तापमान तक नहीं पहुंचता और कागज नहीं जलता। अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 8। काले रंग का कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। काले रंग के कपड़े जैसे कि सफ़ेद ऊष्मा का कम अवशोषण करते हैं, उसे परिवर्तित कर देते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया है सब, आप देख के लिख सकते हैं। वीडियो को रोक के आराम से देख के लिख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। 9वां वाला देखिए, गर्म दूध का ताप मापने के लिए क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल 35 डिग्री सेंटीमीटर से 42 तक तापमान मापता है, जो शरीर के तापमान के लिए उपयुक्त है। गर्म दूध का तापमान इससे अधिक होता है और थर्मामीटर में पारा फट सकता है, इसलिए अपन गर्म दूध में नहीं नाप सकते। अब प्रश्न नंबर 10 देखिए, जब बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह गर्म हो जाता है। पूरी तलते समय तलने वाले बर्तन पर लगा लकड़ी का हत्था तो बर्तन को पकड़ने पर गर्म लगा। मुझे जानना है कि वह बर्तन सिर तक हुआ और क्यों? हाँ, क्योंकि लकड़ी का हैंडल ऊष्मा का कुचालक होने के कारण गर्म नहीं होता है। 11वां वाला देखिए, ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताइए। जो चालन है और जो संवहन है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे और क्यों? कारण स्पष्ट बताइए। एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों का चुनाव करेंगे, क्योंकि उन दोनों कंबलों के बीच में वायु की एक परत भी विद्यमान है। क्योंकि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए अधिक ऊष्मा बनाए रखती है और कंबल को गर्म रखती है। बा वाला है, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो? हाँ, ऐसे भवन बनाना संभव है। आप इसको देख के लिख लीजिए। 13वां वाला आ देखिए, बूझों को कक्षा में 10 बच्चों के शरीर का ताप थर्मामीटर के उपयोग द्वारा मापने के लिए कहा गया। बताइए कि डॉक्टरी थर्मामीटर से
ताप मापते समय बुजुर्गों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? धोना चाहिए, थर्मामीटर का ताप 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए, थर्मामीटर को पढ़ते समय पाले का तल दृष्टिरेखा की सीध में होना चाहिए, बल्ब नहीं पकड़ना चाहिए। इस तरीके से सावधानियां रखना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का सचित्र वर्णन कीजिए। ये मैंने चित्र बना दिया है, ये वर्णन कर दीजिए आप। चित्र है इसका, डॉक्टरी थर्मामीटर। अब 14 वाला देखिए। समुद्र समीर तथा थल समीर को सचित्र समझाइए। समुद्र की ओर से स्थल भाग की ओर चलने वाली वायु समुद्र समीर कहलाती है और थल समीर स्थल भाग से समुद्र की ओर चलने वाली वायु थल समीर कहलाती है। ये समुद्र समीर का चित्र है और ये थल समीर का चित्र है। एडगेट में काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं। वाकई में आपको बहुत परेशानी आ रही है लिखने में, समझ सकती हूँ, लेकिन अब प्रशासन की इच्छा यही है। डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखिए। तो मैंने ये दोनों में अंतर लिख दिया है। अब प्रोजेक्ट कार आ गया। अंकीय थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों के शरीर का तापमान नोट कीजिए। एक तरफ आप अपने मित्रों का नाम लिख लीजिए और एक तरफ इधर थर्मामीटर से तापमान लिख लीजिए। राहुल, स्नेहा, आर्यन, नंदिनी, करण, अंजलि, विवेक। क्लास के अपने फ्रेंडों के कोई भी 10 नाम आप लिख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट 2 है। तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं? तापमान का सीधा असर जीभ पर पड़ता है, इसलिए इसके नीचे तापमापी रखते हैं। इस सीचा को हटा के आप सीधा लिख सकते हैं। चा हो गया है, धा कर दीजिए इसको। मुंह के अतिरिक्त कहीं और भी रख सकते हैं आप, लिखो। हाँ, शरीर के कंधे के नीचे भी रखते हैं। शरीर के विभिन्न भागों का तापमान समान है, अलग अलग है। भागों का ताप भिन्न भिन्न अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, ओके, यहाँ आपका पाठ पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।